Hello, hi everyone. How are you all? I hope you all are fine, right? Okay, so आज हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने किया था सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स फाइंड आउट करना सीखा था. कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. या so today, yes, we are on question number 5. See, 4 questions हमने लास्ट पहले कर लिए हैं, right? So the question is, the first term of an AP is 5 and the last term is 45, right? And the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. हम नोट करते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है और हमें क्या क्या फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टर्म ऑफ AP means A is given, it is equals to 5. Last term is 45 means AN is 45, right? And the sum is 400 means SN is 400, right? And we have to find the number of terms means N and the common difference means D, right? अब देखो, हमें an भी गिवन है, sn भी गिवन है. हमने जो फॉर्मूलाज किए थे उसमें हमें an का फॉर्मूला ले तब भी हमें n और d चाहिए होता है. मतलब हम दो चीजें अननोन हो तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट? और sn के भी फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए होता है. अगर हम हमारे पास sn के दो फॉर्मूलाज होते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला में हमें a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, राइट? और अगर हम सेकेंड फॉर्मूला की बात करें जो होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, राइट? तो उसमें हमें a और an चाहिए और n चाहिए, राइट? तो यहां से अगर हम देखें तो sn का फॉर्मूला यूज करके हम यहां से n डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, राइट? और फिर n की वैल्यू अगर आ जाएगी a और an की वैल्यू भी हमें पता है तो d की वैल्यू भी फाइंड कर देंगे फ्रॉम द फॉर्मूला टू फाइंड द लास्ट टर्म, राइट? an का जो फॉर्मूला होता है, समझे? तो हम पहले यूज करेंगे SN वाला फॉर्मूला, वहां से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे AN वाला फॉर्मूला और उससे हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, देखो कैसे करते हैं. वी नो दैट SN इक्वल होता है n/2 इंटू a प्लस AN. हमने ये वाला फॉर्मूला ही यूज किया है क्योंकि अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते तो उसमें हमारे पास n और d दोनों अननोन होते तो हम फाइंड नहीं कर सकते थे. बट इस फॉर्मूला को में अगर हम देखें हमें SN भी पता है 400 है, a की वैल्यू भी है और AN की वैल्यू भी है, तो यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है इजीली, राइट? तो SN के प्लेस पे हम पुट करेंगे 400. इट इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a is 5 प्लस AN is 45. So now it is 400 multiplied by 2, it is equals to n multiplied by 50 and n is equals to 400 multiplied 2 by 50. So when we cancel it out, it is 8. So n is equals to 8 multiplied by 2 means n is 16. Got it? Easy? तो एक चीज हमने फाइंड कर दी, n की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब हमें फाइंड करना है d. तो d हम कैसे फाइंड करेंगे? हम किसी भी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. an वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, sn से भी कर सकते हैं. sn वाले में हमारे पास कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी इसलिए हम an का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, राइट? तो देखो कैसे करेंगे. नाउ वी नो दैट an इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू d, राइट? अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. an की वैल्यू है 45, सो इट इज 45 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है 5 और तो यहां आ जाएगा 5 और n की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 16, सो इट इज 16 माइनस 1 इंटू d, राइट? तो ये बन जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 इज 15d, राइट? सो इट इज 40 इज इक्वल्स टू 15d. तो d की वैल्यू आ गई 40 by 15. On the table of 5 we can cancel them. So it is 3, it is 8. So d is equals to 8 by 3. Right? Any doubt in this? Okay? Easy?
Okay, so let's move to the next question then. Yes, now we have the first and the last term of the AP are 17 and 350 respectively. हम साथ साथ नोट करते हैं. First term and last term means A is 17 and AN is 350, right? Common difference is D is 9. That it means D is equals to 9. D is equals to 9. How many terms are there means we have to find the value of n, and what is their sum means Sn, right? A, D and An are given. We have to find the value of n and Sn. अगर हम An का फॉर्मूला यूज करें तो उसमें A, D और An की वैल्यू है तो डायरेक्टली n फाइंड हो जाएगा. अब हमें A भी पता है, An भी पता है, D भी पता है, n भी पता चल गया, तो उस Sn का कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम Sn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो पहले हम यूज करते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहां से आ जाएगा an की वैल्यू है 350 इक्वल्स टू 17 प्लस n हमें नहीं पता इंटू 9, राइट? सो इट इज 350 माइनस 17 equals to n minus 1 into 9. So 350 minus 17 is 333, right? It is equals to n minus 1 into 9. So n minus 1 is equals to 333 by 9, right? When we cancel on the table of 9, it is 9, 3 is 27 and 9, 7 is 63. So n minus 1 is 37. It means n is equals to 38, right? n की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या फाइंड करना है? Sn. तो Sn के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं. अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन सेकेंड फॉर्मूला में इजी रहता है, राइट? जो होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन. अब जहां पर हमें n मिल गया, a भी है, an भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट? आप फर्स्ट फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस उस पर कैलकुलेशन ज्यादा होगी, दैट्स इट. ओके, तो हम ये यूज करते हैं, या दोनों करेक्ट होते हैं. इट इज n/2 इंटू a प्लस ए एन. नाउ हियर वी हैव n इज 38, राइट? 38 ही था, बाय 2 into a is 17 and an is 350, right? So it is equals to, when we cancel them, it is 19. So it is 19 multiplied by 17 plus 350. It is 367, right? Now just multiply 19 by 367. We will get 6973. So it is the value of Sn, and हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, एक n और एक Sn. तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38 और Sn की वैल्यू आ गई 6973, राइट? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP. मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? S22. गॉट इट? इन विच D इज 7. मतलब हमें D की वैल्यू 7 गिवन है. 22nd टर्म इज 149. मीन्स A22 इज गिवन एज 149. अगर हमें A22 गिवन है, S22 फाइंड करना है, मीन्स हमें N की वैल्यू भी गिवन है कि वो क्या है? 22, राइट? मतलब हम 22nd टर्म की बात करें तो n हो गया 22, राइट? अब हमें S22 फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें a तो चाहिए होगा ना. a हम an वाले फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो यहां से आ जाएगा A22 इक्वल होगा a प्लस 21d के, राइट? हमें पता है. तो A22 की वैल्यू है 149. इट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 21 इंटू 7, राइट? सो 149 इज इक्वल्स टू a प्लस, इट इज 147.
सो a की वैल्यू हो गई 149 माइनस 147. a इज इक्वल्स टू 2 ओनली. गॉट इट. अब a की वैल्यू आ गई तो अब हमें फाइंड करना है S22. तो S22 का फॉर्मूला राइट करते हैं. S22 क्या होगा? n by 2 मीन्स 22 by 2 into a plus an, right? an means a22, right? तो हमें a और a22 दोनों की वैल्यू पता तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं. तो यहां से आ गया 22 by 2 is 11. a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 2 and a22 is 149. So it is equals to 11 multiplied by 151. Just multiply it. क्या आंसर आएगा इसका? 1661. So this is our answer. Easy? Any doubt? Okay. Easy now? Okay. So let's move to the next question then. Yes. Now we have the first, find the sum of first 51 terms of an AP. Means हमें n given है 51, right? Whose second term and third terms are 14 and 18. Means A2 is 14 and A3 is 18, right? और हमें क्या फाइंड करना है? S51 फाइंड करना है. तो S51 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? A N D, राइट? यहां पर A N नहीं गिवन है इसलिए हम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके. अब A और D, N तो हमें मिल गया 51. A और D कैसे आएगा? जो हमें दो टर्म्स गिवन है A2 और A3, इनको यूज करके. हमें पता है A2 इक्वल होता है A प्लस D के, राइट? और जी किसके इक्वल गिवन है? 14 के. तो इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. एंड A3 इज A प्लस 2D राइट कर सकते हैं हम इसको, राइट? एंड इट इज इक्वल्स टू 18, राइट? नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. तो A से A कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी, राइट? तो करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. तो क्या आएगा? A प्लस 2D इक्वल्स टू 18 एंड इट इज A प्लस D इज इक्वल्स टू 14. माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे. सो A माइनस A कैंसिल आउट. 2D माइनस D इज D. 18 माइनस 14 इज 4. तो D की वैल्यू आ गई 4. अगर अब हम इस D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? A की वैल्यू, राइट? जस्ट डू पुट this value of D in 1, right? तो हमारे पास क्या था? A प्लस D की वैल्यू क्या आई है? 4 इक्वल्स टू 14, राइट? सो A की वैल्यू हो गई 14 माइनस 4. A इज इक्वल्स टू 10, राइट? A की वैल्यू आ गई 10 और D की वैल्यू आ गई 4, राइट? अब हमें फाइंड क्या करना है? S51. जस्ट राइट करते हैं. अगर हम S51 की बात करें मींस n के प्लेस पे 51 आएगा बाय 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 मीन्स 50D. यही आएगा. समझ रहे हो कैसे आया ये? क्योंकि हमें S51 गिवन था, हमें गिवन था Sn, हमें पता है n बाय 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है. हमें इस n के प्लेस पे 51 गिवन है तो जहां जहां हमें n मिलेगा वहां वहां हम 51 पुट कर देंगे, राइट? तो अब ये आ गया 51 बाय 2 एज इट इज. 2A मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय D इज 4, right? So it is equals to 51 by 2 into 20 plus 200, right? And it is equals to 51 by 2 multiplied by 220. When we cancel them on the table of 2, it is 51 multiplied by 110 and the answer is 5610, right? Easy? Any doubt? बस अब तो हमें फॉर्मूलाज अच्छे से
पता है ना, हमारे माइंड में आ चुके हैं, तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, if the sum of first 7 terms of an AP is 49, means हमें क्या given है? S7 given है, sum given है, means S7 is 49 and that of 17 terms is 289, means S17 is 289. Find the sum of first n terms, हमें find करना है Sn. Got it? Any doubt? Okay. अब बताओ इसको कैसे करेंगे, सोचो, बहुत इजी सा है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें गिवन है S7, राइट? तो S7 का मीनिंग क्या हो गया? अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो वो होगा 7/2। इसको ऐसे करते हैं, S7 हमें गिवन है, यस, वी आर टेकिंग S7 इक्वल्स टू 49, राइट? तो S7 का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होगा 7/2 इंटू 2a प्लस n-1। n है यहाँ पे 7, तो वो हो गया 6d इक्वल हो गया 49, राइट? नाउ तो यहां से क्या आएगा? 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई 2/7, राइट? कैंसिल करेंगे, ये आ गया 7 और ये बन गया 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 एंड 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, राइट? एक इक्वेशन मिल गई हमें S7 को यूज करके। सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी हमें S17 को यूज करके, वहां से a और d की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे Sn के फॉर्मूला में, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? S17 नोट करते हैं। S17 हमें गिवन है अब 289, राइट? अगर S17 है मींस n के प्लेस पे हमें 17 यूज करना है, तो वो हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 मीन्स 16d इक्वल्स टू 289, राइट? सो यहां से आ गया 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 मल्टीप्लाई बाय 2/17. When we cancel it out, it is 17 only. So LHS RHS दोनों साइड से 2 कॉमन आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो सकता है, तो यहां से आ गया a प्लस 8d इक्वल्स टू 17. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? फर्स्ट इक्वेशन भी a और d में आया, सेकेंड इक्वेशन भी a और d में आ गई, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जस्ट डू सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, राइट? तो इसमें क्या हो जाएगा? a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 एंड a प्लस 3d इक्वल्स टू, क्या था फर्स्ट इक्वेशन में? 7, राइट? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, तो यहां से आ गया a माइनस a कैंसिल आउट, 8d माइनस 3d इज 5d इक्वल्स टू 10, राइट? तो यहां से d की वैल्यू हमें मिल गई 2, राइट? अब अगर d की वैल्यू 2 मिल गई तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? a प्लस 3d, यही थी ना, इक्वल्स टू 7। तो d की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? 2, राइट? तो आ जाएगा a प्लस 3d के प्लेस पे 2 इक्वल्स टू 7। सो a प्लस 6 आ गया 7, तो a की वैल्यू आ गई 7 माइनस 6 मीन्स a इज इक्वल्स टू 1, राइट? अब हमें क्या फाइंड करना है? Sn, है ना? मेन तो हमें Sn फाइंड करना था, और हमारे पास a और d की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने ये सब किया।
तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये हो जाएगा n/2 एज इट इज, 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n-1 इंटू d के प्लेस पे 2। d की वैल्यू 2 आई थी ना, ये रही, ठीक है। तो ये बन जाएगा n/2 एज इट इज, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 को n-1 से करेंगे तो 2n-2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल होगा तो बच गया n मल्टीप्लाई बाय n मीन्स n स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ Sn इज n स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस हमें क्या गिवन था, S7 गिवन था, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, a और d में एक इक्वेशन बन गई। फिर S17 गिवन था, उसके लिए फिर से फॉर्मूला यूज किया, a और d में दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को यूज किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया था, राइट, याद है ना। या तो उससे क्या हुआ, d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को एक इक्वेशन में पुट कर दिया, a की वैल्यू आ गई। हमें मेन फाइंड करना था Sn की वैल्यू, उसमें a और d दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, Sn का आंसर आ गया n स्क्वायर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। यस, हियर वी हैव show that a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below, means फर्स्ट पार्ट में हमें an की वैल्यू गिवन है 3 + 4n। सबसे पहले हमें ये शो करना है कि ये एक AP बनाता है, राइट। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, an हमें गिवन है 3 + 4n, राइट। तो अगर हम a1 की बात करें तो a1 क्या होगा, हमें सबसे पहले तो ये शो करना है ना कि ये AP बनाता है। कैसे कर सकते हैं हम सारी वैल्यूज फाइंड कर ले, 3-4 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखेंगे, अगर सेम आ गया डिफरेंस मींस कॉमन डिफरेंस बन गया तो वो AP है, राइट। तो बस यही करेंगे। देखो a1 फाइंड करने के लिए हमें n के प्लेस पे 1 लेना होगा, तो वो आ गया 3 + 4 = 7, राइट। a2 की जब हम बात करते हैं तो वो होगा 3 + 4 × 2, इट इज 3 + 8 = 11। a3 की बात करें तो वो होगा 3 + 4 × 3, इट इज 3 + 12 = 15, राइट। अप टू सो ऑन, ऐसे चलेगा। अब हम क्या करते हैं, हमने फाइंड किया a2 - a1, तो वो आया 11 - 7 4। फिर हमने फाइंड किया a3 - a2, वो आया 15 - 11 = 4, मीन्स यहां पर हम राइट करेंगे a2 - a1 = a3 - a2 हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, मीन्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा, राइट। देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक AP फॉर्म करेगा, और अगर AP फॉर्म करेगा तो हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई, D हुआ 4 और A हुआ 7, राइट। बस राइट करते हैं, देयरफॉर A is 7 and D is 4, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें पहले ये शो करना था कि ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं, वो कर दिया। उसके बाद हमें कहा गया है कि आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, मींस हमें फाइंड करना है S15, राइट। अगर S15 फाइंड करना है मींस n की वैल्यू यहां पर हो गई 15, राइट। तो हम यहां बस पुट करते हैं, इट इज 15/2 × 2a + 15 - 1 मींस 14d, राइट। So it is equals to 15/2 into 2 into 7, a के प्लेस पे 7 plus 14 into 14, right? So it is equals to 15/2 into 2 into 7 is 14 and 14 into 14 is 196, right? So it is equals to 15/2 into, it is 210, when we cancel them it is 105, so 15 multiplied by 105,
5। बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो। 105 into 15, it is 25, 5, 501, it is 575, 11575, राइट, यही आएगा आंसर। यही आएगा। नहीं तो क्या आएगा बताओ। यस, यहां पर हमने क्या कर दिया, एक छोटी सी मिस्टेक की है कि डी की वैल्यू हमें लेनी थी 4, क्योंकि हमारी 4 आई थी, राइट। तो यहाँ पर भी 4 आएगा एंड यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई बस, और कुछ नहीं हुआ। तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ओके, सो इट इज 14 into 4. 14 into 4 is 56. It is 15 by 2 multiplied by 60, 70. When we cancel them, it is 35. So it is 15 multiplied by 35. And it is 35 and 15. 25, 15, 17, 5, 3. It is 5, 2, 5. Right? So it is equals to 525. राइट नाउ, ऐसे ही हमारे पास एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया, ए एन की वैल्यू है 9 माइनस 5n, राइट। तो सेम प्रोसीजर से कर सकते हैं हम। ओके, बता रही हूँ 9 माइनस 5n कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट है ए एन इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, तो यहां से a1 की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5 इज 4, a2 is 9 minus 5 into 2, means it is 9 minus 10 is minus 1. a3 is 9 minus 5 into 3 is 9 minus 15. 9 minus 15 is minus 6, right? And a4 is 9 minus 5 into 4 is 9 minus 20, minus 11, up to so on, right? अब हमें क्या करना है, a2 माइनस a1 देखा, वो आया -1 माइनस 4 इज -5, एंड a3 माइनस a2 इज -6, माइनस ऑफ -1 मीन्स +1 इज -5, राइट। a4 माइनस a3 इज -11, माइनस माइनस +6 इज -5। तो यहां से हमारे पास आ गए a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3, राइट। इक्वल हो गए, इट मीन्स ये AP फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स एन AP, राइट। अगर ये AP फॉर्म करेगा, इट मीन्स हमारे पास अब क्या आ गया, A और AN की वैल्यू आ गई, सॉरी A और D की वैल्यू आ गई। तो यहां से हमारे पास A की वैल्यू क्या आई है, 4, एंड D की वैल्यू क्या आई है, -5, राइट, -5। और हमें फाइंड क्या करना है, S15, राइट। तो ये हो गया 15 by 2 into 2a प्लस n-1 मीन्स 14 into d, राइट। तो ये बन गया 15 by 2 into 2 into 4 is 8 माइनस, बिकॉज ये माइनस आगे जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 14 into 5 is 70 and it is equals to 15 by 2 multiplied by 8 minus 70 is minus 62. When we cancel them out, it is 31. So it is 15 into minus 31 and it is equals to 15 into minus 31 क्या होगा बताओ, minus 465, right? Okay, so now clear now? Okay, let's move to the next question then.
यस, सी sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. मतलब हमें क्या गिवन, हमें गिवन है Sn, sum of first n terms means Sn हमें गिवन है 4n minus n square, right? What is the first term? तो वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, S1 मीन्स n के प्लेस पे बस हमें 1 पुट करना है, राइट? सो इट इज 4 minus 1 is 3. So this is our first answer. उसके बाद हमसे क्या पूछा है, what is the sum of first two terms? बताओ फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, S2 ही तो होगा ना। तो S2 अगर हमें फाइंड करना होगा तो वो क्या होगा, 4 into 2 minus 2 square, it is 8 minus 4 is 4, right? उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज सेकेंड टर्म। मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट टर्म A1 तो S1 के ही इक्वल होगा ना, तो A1 की वैल्यू तो 3 ही आ गई। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना था। फिर हमें बोला सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मींस हमें S2 फाइंड करना था, तो वो आ गया हमारे पास 4, राइट? अब हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म। देखो एक एग्जाम्पल है, अगर आपको ये कहा है कि ये कोई फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, राइट? अब फर्स्ट टर्म आपको पता है और आपको ये पता है कि a प्लस बी क्या है, राइट? और आपको सेकेंड टर्म मतलब b फाइंड करना है, तो हम कर सकते हैं ना। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये तो S1 है और इन दोनों का सम हो गया S2, राइट? तो अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूं तो ये वाली सेकेंड टर्म आ जाएगी। गॉट इट? समझ गए? राइट, तो हमें यही करना है। अब हमसे पहले फर्स्ट देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कि फर्स्ट टर्म फाइंड करा, तो फर्स्ट टर्म तो S1 के ही इक्वल होगी, तो वो आ गई 3। देन उन्होंने कहा कि पहली दो टर्म्स का सम फाइंड करो, तो वो हमने S2 फाइंड कर दिया। अब वो कह रहा है सेकेंड टर्म फाइंड करो, मतलब हमें फाइंड करना है A2। तो A2 क्या होगा, S2 माइनस S1। दो टर्म्स में से पहली टर्म को माइनस कर दे तो दूसरी वाली टर्म आ जाएगी ना। सो इट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो A2 हमारे पास हो गया 1, राइट? नाउ उसके बाद हमें वो कह रहा है फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। अब उसने हमें कहा है कि थर्ड टर्म फाइंड करो। थर्ड टर्म का मीनिंग क्या है, हमें फाइंड करनी है A3, राइट? A1 हमें पता है, A2 हमें पता है, A3 अब कैसे फाइंड करेंगे बताओ? हमें A1 भी पता है, A2 भी पता है, A3 फाइंड करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो A2 माइनस A1 कर दे तो हमें D मिल जाएगा, राइट? और A3 फाइंड करने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि A3 होता है A2 प्लस D, या फिर A1 प्लस 2D, एक ही बात है वो तो, है ना? तो A3 की वैल्यू आ जाएगी। तो बस यही करना है। हम ये कह रहे हैं नाउ D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 होता है, तो वो हो गया 1 माइनस 3 मीन्स -2, राइट? अब D की वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो हम क्या कहेंगे, हमें अब फाइंड करना है A3। तो A3 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2D, राइट? तो वो हो गया A1 क्या था, 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है, -2, सो इट इज -2, राइट? तो ये आ गया 3 माइनस 4 इज -1, तो A3 की वैल्यू आ गई -1। गॉट इट? ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, 10th टर्म। 10th टर्म का मीनिंग A10 फाइंड करना है। A10 क्या होगा, A प्लस 9D, राइट? A की वैल्यू है 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है -2, सो इट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 18 इज -15। तो A10 की वैल्यू हो गई -15, राइट? उसके बाद हमें फाइंड करना है nth टर्म। nth टर्म का मीनिंग है an, तो an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2। सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 2n प्लस 2
इट इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, मीन्स ए n की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2n, राइट। देखो क्या क्या फाइंड किया हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें एस एन गिवन था, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, फर्स्ट टर्म S1 के ही इक्वल होगा, राइट। तो S1 फाइंड कर लिया, बस n को 1 पुट करके A1 की वैल्यू भी आ गई। फिर हमें टू टर्म्स का सम फाइंड करना, मतलब S2 फाइंड करना था, वो आ गई 4। फिर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी थी, मुझे पहली दो टर्म्स का सम भी पता है और पहली टर्म भी पता है, तो अगर मैं दोनों के सम में से इसको फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगी तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। हमने A2 ऐसे ही फाइंड किया, S2 माइनस S1, तो A2 की वैल्यू आ गई 1, राइट। अब हमें A1 भी पता है, A2 भी पता है, तो हम D फाइंड कर सकते हैं, A2 माइनस A1, तो D की वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था थर्ड टर्म का मीनिंग A3 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2D, पुट किया A3 की वैल्यू आ गई। A10 में हमें क्या होता है A प्लस 9D, A10 की वैल्यू आ गई। AN nth टर्म मतलब AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AN की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2n, ओके। नाउ सी नेक्स्ट वन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो 6 से डिविजिबल हो। कैसे, क्या फाइंड करना है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट का बात करें मतलब A, पहला तो जो नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो 6 ही होगा, राइट। अब जैसे जैसे हम सिर्फ 6 से डिविजिबल होने चाहिए, मींस हर बार कॉमन डिफरेंस 6 ही आएगा, मींस हमें D भी गिवन है 6, राइट। हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 40, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है, मींस S40 फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, Sn हमें पता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो S40 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगी 40/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, राइट। इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 20, इट इज 20 इंटू 2 इंटू 6 इज 12 प्लस 39 इंटू 6, इट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 39 इंटू 6 इज 23 to 34, it is 20 into 246, it is 4920, right? Okay. Now see the next one. Find the sum of first 15 multiples of 8. Multiples of 8 means 8 times table, right? तो यहां पर भी फर्स्ट 15 की बात करनी है, मतलब A हो गया 8, D कॉमन डिफरेंस भी 8 होगा, N है 15, हमें फाइंड करना है S15, राइट। सेम वही चीज ही करनी है, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन है। Sn हमें पता है होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S15 हो गया 15/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, इट इज इक्वल टू 15/2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8, राइट। It is equals to 15/2 into 16 plus 14 into 8 is 112. 15/2 into 128. It is 64. Now tell me 15 multiply 64. It is 900. Right? Easy? Okay. Now see the next one. फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 50। मतलब हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स की एपी गिवन है। ऑड नंबर्स 0 से 50 के बीच में अगर हमें देखें तो 1 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट नंबर 1 होगा, देन होगा 3, देन होगा 5, अप टू कहां तक जाएगा 49। तो हमारे पास एपी क्या हो गई 1 3 5 अप टू 49, क्योंकि 50 तक के हमें ऑड नंबर्स लेने हैं, तो 50 तो इवन है, तो उससे पहले वाला 49 होगा लास्ट टर्म, राइट।
तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमें मिल जाएगी a की वैल्यू क्या आई 1, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, और हमें लास्ट टर्म पता है मींस a n की वैल्यू पता है 49, राइट। अब आपको फाइंड करना है Sn। अब Sn फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a पता है, an पता है, d पता है, लेकिन n नहीं पता। अगर हमें d की जगह पे n पता होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, राइट। अब हमें n नहीं पता तो हमें पहले n फाइंड करना होगा। n कैसे फाइंड करेंगे, an का फॉर्मूला यूज करके, जस्ट यूज, वी नो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हो गया 49 इक्वल्स टू a की जगह आएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 2। सो इट इज 49 माइनस 1 इक्वल हो गया n माइनस 1 इंटू 2 के। तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल हो गया 48 के। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 24। सो n माइनस 1 आ गया 24, मीन्स n की वैल्यू है 24 प्लस 1, मीन्स n हो गया 25। इजी। अब हमें n भी पता है, a भी पता है, an भी पता है, तो डायरेक्ट हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं Sn वाला, राइट। तो बस उसको यूज करते हैं और Sn की वैल्यू आ जाएगी। तो Sn हो गया, हमें पता है होता है n/2 इंटू a प्लस an, राइट। n की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 25/2, a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 एंड an is 49, right? So it is equals to 25/2 multiplied by 50. When we cancel them on the table of 2, it is 25 multiplied by 25. It means Sn की वैल्यू हो गई 625, right? Okay. Now see the next one. Easy now? See next. Yes. Here we have a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for second, 300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more for the preceding day. Okay? मतलब हमें क्या मिल गया, d की वैल्यू गिवन है 50, राइट। और हमें क्या गिवन है, एक हमें सबसे पहले थी पेनल्टी 200, फिर हुई 250, फिर हुई 300, अप टू सो ऑन, राइट। तो ये तो हो गई हमारी एपी, राइट। और हमें उन्होंने ये कह दिया कि हर बार नेक्स्ट टाइम की 50 ज्यादा है पहले वाले से, मतलब डी की वैल्यू हमें 50 गिवन है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 डेज से डिले हो रहा है, मीन्स हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है, मीन्स n की वैल्यू गिवन है 30। उसने कहा है कि हाउ मच मनी, मतलब सम फाइंड करना है, राइट। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है S30, राइट। अब S30 फाइंड करने के लिए अगर हम AP देखें तो वहां से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या है 200। अब हमें S30 फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास A की वैल्यू भी है, D भी है, N भी है। तो हम डायरेक्टली सम का फॉर्मूला यूज करके S30 फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलो फिर करते हैं। हमें पता है Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो S30 हो जाएगा 30/2 इंटू 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1 मीन्स 30 माइनस 1 इंटू 50, राइट। सो इट इज इक्वल्स टू 30/2 होता है 15 इंटू 2 इंटू 200 इज 400 प्लस 30 माइनस 1 मीन्स 29 इंटू 50, राइट। तो वो हो गया 1450, राइट। सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय क्या था 400 प्लस 1450, तो वो हो गया 1850, राइट। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, जो आंसर आएगा वो हमारा हो गया आंसर।
ओके, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 27,750. ओके, इजी. नाउ सी नेक्स्ट वन. यस, देखो क्या है. सम ऑफ ₹700 is to be given is used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. मतलब हमें sum given है, means SN, right? It is 700. If each prize is 20 less than that its preceding prize, अगर हर प्राइस 20 कम है पहले वाले से, find the value of each prize. हमें हर प्राइस की वैल्यू बतानी है, right? तो मतलब हमें और कुछ भी नहीं पता. हम मान लेते हैं let the first prize, the value of फर्स्ट प्राइज की वैल्यू अगर हमारे पास हमने मान ली कि वो है ₹X, राइट? देन वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज क्या होगी? सेकेंड प्राइज की होगी X माइनस 20. थर्ड प्राइज की होगी X माइनस 40, राइट? 20 और कम हो गया, अप टू सो ऑन. हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये जाएगा, राइट? अब हमें क्या फाइंड करना है? तो हमारे पास एपी क्या आ गई? x माइनस 20, x माइनस 40, अप टू सो ऑन, राइट? तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई x और d क्या हुआ हमारे पास? माइनस 20, क्योंकि 20 कम हो रहा है, करेक्ट? और हमें गिवन है Sn की वैल्यू. Sn इज 700, राइट? यही पता है. हमें क्या फाइंड करना है? A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, करेक्ट? कैसे फाइंड करेंगे इसको? ओके, हमें एक और चीज भी गिवन है. सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइसेस. मींस हमें Sn नहीं S7 गिवन है. S7, राइट? मतलब n की वैल्यू क्या है? 7, करेक्ट? गॉट इट? तो अगर ये गिवन है तो हम सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां पर, राइट? और वहां से हमें क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू मिल जाएगी. और अगर a आ गया तो हमारे पास बाकी के सारे भी आ जाएंगे. अप टू सेवेंथ प्राइज तक जाएगा, अप टू सेवेंथ प्राइज, राइट? तो देखते हैं फिर आगे कैसे करेंगे इसको. हमें पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट? तो S7 होगा 7/2 इंटू 2a. 2a मीन्स 2 इंटू x प्लस n माइनस 1 मीन्स 7 माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 20, राइट? और ये किसके इक्वल हो जाएगा? मतलब हमारे पास आ गया S7 की वैल्यू क्या थी? 700. तो हम यहां से राइट कर सकते हैं 700 इक्वल 7/2 इंटू 2x प्लस 7 माइनस 1 इज 6 एंड 6 इंटू माइनस 20 इज माइनस 120. तो हम यहां से प्लस हटाकर माइनस 120 राइट कर सकते हैं, राइट? इट इज माइनस 120, राइट? 7 से ये कैंसिल आउट करेंगे, ये आ गया 100. 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 200 इक्वल्स टू 2x माइनस 120. तो यहां से 2x की वैल्यू आ गई 200 प्लस 120. सो 2x इज 320. सो x इज 160. इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास आ गई 160, राइट? अगर a की वैल्यू आ गई तो हमें क्या फाइंड करना था? वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मतलब A1 टू A7 हमें फाइंड करके दिखाना था, राइट? तो बस यही करते हैं. फिर कैसे होगा ये? हम राइट करेंगे A1 की वैल्यू क्या होगी? 160. A2 इज A1 प्लस D मीन्स 160 माइनस 20, तो वो आ गया 140. A3 इज 140 minus 20 is 120. A4 is 120 minus 20 is 100. A5 is 100 minus 20 is 80.
and A6 is 80 minus 20 is 60 and A7 is 60 minus 20 is 40. So these are the values of each prices. Okay, now see the next one. See, question है, in a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12, right? There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं क्लास वाइज वो एक एपी में है, राइट? तो हम यहां से क्या राइट कर सकते हैं कि हमारी एपी क्या बनेगी? फर्स्ट क्लास के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स 1 है, सेकेंड क्लास के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स 2 है, थर्ड के लिए 3 है, राइट? हम राइट करेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज इन एपी, राइट? और एपी क्या है? 1 2 3 अप टू 12, करेक्ट? तो अगर ऐसा है तो a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 1 और an की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12, राइट? हमें क्या फाइंड करना है? टोटल कितने प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, टोटल कितने ट्रीज लगाए जा रहे हैं। ये तब है जब सेक्शन कितने हैं हर क्लास का, एक ही सेक्शन की बात हो रही है, राइट? तो अगर हमें टोटल प्लांट्स फाइंड करने हैं मींस SN फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे हमारे पास n कितना हो जाएगा और n की वैल्यू क्या आएगी? 12 ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास अप टू 12 क्लासेस, तो टोटल 12 क्लासेस हो गई। तो इसकी वैल्यू होती है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? तो SN की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 12/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1, राइट? तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 6, इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 11, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 6 मल्टीप्लाई 13 इज 78। ये 78 नंबर ऑफ ट्रीज आए जो हर क्लास प्लांट कर रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक सेक्शन की बात करें, लेकिन हमें यहाँ पर क्या गिवन है? देयर आर 3 सेक्शंस, तो अगर 3 सेक्शंस की बात हो रही है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे, राइट? तो यही राइट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज planted by one section of each class। जब एक सेक्शन की बात की जा रही है तो वो ट्रीज प्लांट हुए 78, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस, जब 3 सेक्शंस प्लांट करेंगे ऑफ ईच क्लास तो वो हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट इज 234, राइट? तो हमें यही फाइंड करके दिखाना था कि कितने ट्रीज प्लांट होंगे, तो वो आंसर हमारा आ जाएगा 230। हम राइट कर देंगे therefore 234 trees are planted by the students. Okay, easy? Okay, now see the next one. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, right? With center starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm up to so on. What is the total length of spiral up to 13 consecutive semicircles? हमें लेंथ फाइंड करनी है स्पाइरल की, राइट? हमें रेडियसेस गिवन है 0.5, 1, 1.5 अप टू सो ऑन, मतलब हर बार वो 0.5 से इंक्रीज हो रही है, राइट? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
हमें रेडियस गिवन है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अप टू सो ऑन, यही चल रहा है। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है स्पाइरल की, जो कि सेमी सर्कल से बनती है। अब अगर हम सर्कल के पेरीमीटर की बात करें, लेंथ तो सर्कमफ्रेंस से आएगी ना, राइट, मतलब पेरीमीटर, तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें सेमी सर्कल का पेरीमीटर लेना, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर ओनली, राइट। तो हम कहेंगे पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, पाई आर, राइट। पाई इंटू, या पहले हम राइट करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, फॉर्मूला बताने के लिए बस पहले हम ये बताते हैं कि सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर, राइट। तो फर्स्ट सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल वो क्या होगी, पाई इंटू 0.5, राइट, मतलब वो हो गया पाई बाय 2, करेक्ट। देन लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, दूसरे सेमी सर्कल की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, पाई इंटू 1, मतलब हो गया पाई, राइट। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल की बात करें तो वो हो जाएगी पाई इंटू 1.5, तो मीन्स 3/2 पाई, राइट। अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा अप टू 13 सेमी सर्कल तक, या अप टू सो ऑन ही राइट करते हैं हम, कि आगे कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा, राइट। तो यहां से हमें एपी क्या मिल गई, हमारे पास आया पाई बाय 2, पाई, 3 पाई/2, अप टू हम 13 की फाइंड कर सकते हैं, अप टू 13 टर्म्स हम ये राइट करते हैं, राइट। हमने ये राइट कर दिया। तो अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करनी थी, टोटल ना, टोटल लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हमें सम चाहिए। सम के लिए हमें क्या करना है, हमें यहां से हमारे पास क्या आ गया, तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई पाई बाय 2, डी की बात करें तो वो होगा पाई माइनस पाई बाय 2, वो भी होगा पाई बाय 2, और एन की बात करें तो वो है हमारे पास 13। तो हमें सम फाइंड करना है, तो एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यूज पुट करें तो S13 आ जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू पाई/2 प्लस n-1 मीन्स 13-1 इंटू d इज ऑल्सो पाई/2, राइट। सो इट इज 13/2 इंटू पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, और 13-1 होता है 12, 12 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 6 पाई। सो इट इज इक्वल्स टू 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई, इट इज इक्वल्स टू, ओके, वी आर ऑल्सो गिवन विद द वैल्यू ऑफ पाई, राइट। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22/7, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 11। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 143 सेंटीमीटर। सो दिस इज द 143 राइट करते हैं, बस सेंटीमीटर बाद में नोट करेंगे। सो इट इज इक्वल्स टू 143। तो S13 आया 143, इट मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें मिला है लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ
13 consecutive semicircles is 143 centimeter. Okay, so this is our answer. Clear? Okay, so let's move to the next question then. Yes. Now we have 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? Right? तो सबसे नीचे 20 logs हैं, देन हमारे पास है 19, देन है 18 और हमें बताना है कि 200 logs कब कंप्लीट हो जाएंगे. मीन्स हमें सम गिवन है 200. राइट? इसको कैसे करें? देखो क्या करेंगे हम इसमें. हमें क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ लॉग्स गिवन है, मतलब SN हमें गिवन है 200. राइट? और हमें क्या गिवन है? हमें AP गिवन है. कैसे गिवन है AP? हमें कहा है 20 लॉग्स बॉटम रो में है, देन 19 नेक्स्ट रो में है, देन 18 नेक्स्ट रो में है, एंड अप टू सो ऑन. राइट? तो ये हो गई हमारी AP. राइट? तो अगर हमें AP मिल गई मीन्स हमें A की वैल्यू मिल गई, वो हुआ 20. और अगर हम D की बात करें तो D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 19 माइनस 20, वो हुआ -1. राइट? और SN भी हमें गिवन है 200. अब हमें क्या कहा है? इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड. कितनी रोज में 200 लॉग्स आ जाएंगे? मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? N. राइट? तो N फाइंड करने के लिए हम SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट. तो SN हमें पता है क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. राइट? वैल्यूज पुट करते हैं. SN हमें गिवन है 200 इक्वल आ गया N हमें नहीं पता, तो N/2 इंटू 2A मीन्स 2 इंटू 20 प्लस N-1 इंटू -1. राइट? तो ये आ जाएगा 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 400 इक्वल्स टू N इंटू 2 इंटू 20 इज 40 माइनस N माइनस माइनस प्लस 1. राइट? तो ये बन गया 400 इज इक्वल्स टू N इंटू 41 माइनस N. राइट? तो उसके बाद क्या होगा? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 41N माइनस N स्क्वायर. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400 इक्वल्स टू 0. राइट? अब हमें क्या करना है? इसको स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. तो 400 के फैक्टर्स फाइंड करने होंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ये आएगा 200 on 2, then it is 100, then again on 2 it is 50, then again on 2 it is 25, then on 5 it is 5, and again on 5 it is 1. राइट? तो अब इसके कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम देखें 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, and 5 into 5 is 25, and 16 and 25 makes 41. राइट? तो हमारे पास स्प्लिटिंग टर्म मेथड से मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये आ गया -16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0. राइट? तो फर्स्ट टू टर्म्स में से n कॉमन लिया तो ये है n-16 माइनस 25 कॉमन लिया तो आ गया n-16 इक्वल्स टू 0. तो ये बन गया n-16 इंटू n-25 इक्वल्स टू 0. इसका मीनिंग हो गया या तो n-16 0 है या फिर n-25 0 है. राइट? ये था हमारा रफ वन. तो जब ऐसा होगा इट मीन्स n की वैल्यू 16 आ गई या फिर n की वैल्यू 25 आ गई. और क्यों आया? क्योंकि या तो 16 नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं या 25 नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकती. राइट? तो अब हमारे पास आ गया n की दो वैल्यूज आ गई 16 और 25. अब हमें ये बोला है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो. तो हमें ये बताना टॉप रो में कितनी लॉग्स होंगी. तो हम क्या करते हैं, मतलब जब हमारा बॉटम से फर्स्ट रो स्टार्ट करी, बॉटम से हमने रो स्टार्ट करी है, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो टॉप रो मतलब कि लास्ट टर्म हो गई ना, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? an. राइट? तो अगर n की वैल्यू 16 होगी तो an क्या होगा? मतलब इफ n इज इक्वल टू 16,
तो an क्या होगा, an हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो यहां से आगे a 16 की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होगा a की वैल्यू क्या थी 20 प्लस 16 माइनस वन मीन्स 15 इंटू डी इज माइनस वन, तो ये आगे 20 माइनस 15 मीन्स 5, राइट। और अगर n की वैल्यू 25 है तो a 25 क्या होगा 20 प्लस 24 into minus 1, so it is 20 minus 24 means it is minus 4, right। अब देखो लास्ट टर्म में लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स बताने हैं, क्या नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं, इट मींस ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। एज नंबर ऑफ लॉग्स कैन नेवर बी नेगेटिव, therefore नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी होंगी 16 हो जाएंगी, एंड लॉग्स इन टॉप रो में कितनी लॉग्स होंगी, वो होंगी 5, ठीक है, क्योंकि अगर -4 मतलब कि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब 25 रोज बन ही नहीं सकती, तो हमारी रोज कितनी रह गई 16 और टॉप रो में कितनी लॉग्स हुई 5, क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a potato race, a bucket is placed at a starting point. एक bucket place की गई है, which is 5 meter from the first potato. The other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. ठीक है, 5 meter से first bucket first point potato जो है वो 5 meter away है, और उसके बाद के सारे potatoes 3 meters away हैं. There are 10 potatoes in a line, और एक लाइन में 10 potatoes हैं. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, right? And she continues in the same way until all the potatoes are in bucket. मतलब एक potato उठाती है, bucket में डालती है, फिर दूसरा लेने जाती है, फिर bucket में डालती है, फिर थर्ड लेती है, फिर bucket में डालती है, और ऐसा करते करते वो कितने potatoes pick करती है 10. What is the total distance the competitor has run? तो बताओ कि कितना total distance competitor ने run किया होगा, कैसे फाइंड करेंगे इसको। देखो सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि AP क्या बन रही है कि पोटैटोज कहां पे प्लेस्ड है, तो हम राइट करते हैं पोटैटोज आर प्लेस्ड एट, कहां पे प्लेस्ड है 5 मीटर, देन 3 मीटर, उसके बाद मतलब 8 मीटर हो गया, उसके बाद वाला 11 मीटर हो गया, अप टू सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, राइट, यही है ना। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे होगा कि जितना वो गई उतना ही वो वापस आ रही है, राइट। तो ये था AP फॉर द प्लेस ऑफ पोटैटोज, हम यहां पर ये राइट कर सकते हैं, ये हमने किया ना पोटैटोज इस पे प्लेस्ड है, तो इसका मीनिंग हमारे पास आ गया कि ये पोटैटोज की प्लेस की AP हो गई, राइट, मींस AP फॉर द प्लेस ऑफ पोटैटोज, राइट। तो अगर ये है तो AP क्या होगी 5 8, मतलब हम मीटर हटा सकते हैं, राइट, 5 8 11 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट, अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस टू पिक अप द पोटैटो, राइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपेटिटर, मतलब डिस्टेंस टू बी रन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज, वो क्या होगा कि अगर एक पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो उसने पहले वो लेने गई फिर वो वापस आई, तो मतलब डबल हो गया ना, तो 10 हो गया, राइट। जब 8 मीटर वाला है तो 8 एंड 8 इट इज 16, राइट, देन 22 अप टू सो ऑन, राइट। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो यहां पर होगी फोर्थ टर्म 14, और यहां पर हो जाएगी 22,
8। करेक्ट? तो ये हो गई हमारी AP। गॉट इट? अब अगर हमारे पास AP आ गई है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर A की वैल्यू क्या आई, 10। D की बात करें तो वो क्या है, 16 माइनस 10 मीन्स 6, राइट? कॉमन डिफरेंस बन रहा है ना, 16 माइनस 10 इज 6, 22 माइनस 16 इज 6, 28 माइनस 22 इज 6, तो कॉमन डिफरेंस आ गया तो D, राइट? और क्या है हमारे पास कि 10 पोटैटोज है, मतलब N की वैल्यू क्या है, 10, राइट? ऑल्सो N इज 10। हमें क्या निकालना है, सम। तो S क्या हो जाएगा, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है। तो हम N की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10/2, 2 इंटू 10 प्लस N माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 इंटू 6। सो इट इज, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 5, 5 इंटू 2 इंटू 10 इज 20 प्लस 9 इंटू 6 इज 54. So it is equals to 5 into 74, it is 370. Okay, so the total distance covered is run by the competitor is 370 meters. Means we can write, therefore distance run by the competitor is 370 meter. Okay, so that was the chapter number 5, arithmetic progression. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ओके, टिल देन स्टडी हार्ड एंड prepare for your exams well, right? And bye bye.